अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 एक्ट नंबर 20 है 1958 का। इसमें देखेंगे हम धारा 4 पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। धारा 4 में है कि कतिपय अपराधियों को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने की कोर्ट की शक्ति। उपधारा 1 कहती है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है जो मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और जिस कोर्ट ने उस व्यक्ति को दोषी पाया उसकी राय है कि मामले की परिस्थितियों को जिनके अंतर्गत अपराधी का नेचर और उसका कैरेक्टर भी है उसको ध्यान में रखते हुए उसे सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देना उचित हो, तब तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी वह कोर्ट उसे तुरंत दंडित करने के बजाय निर्देश देगा कि प्रतिभुओं सहित या उनके बिना उसके द्वारा ऐसा बॉन्ड देने पर छोड़ दिया जाएगा जो 3 वर्ष से अधिक की अवधि का हो और कोर्ट निर्दिष्ट करे। आहूत किए जाने पर वह कोर्ट वहाँ उस व्यक्ति को ऐसे अपराधी को वहाँ कोर्ट में उपस्थित होना होगा जब कोर्ट आहूत करे और दंडादेश प्राप्त करेगा। दंडादेश और इस प्रकार परिशांति कायम रखेगा और सदाचारी रहेगा। परंतु कोर्ट किसी अपराधी के ऐसे छोड़ दिए जाने का निर्देश तब तक नहीं देगा जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता है कि अपराधी या उसके प्रतिभु का यदि कोई हो नियत निवास स्थान पर या उस स्थान में नियमित उपजीविका है जिस पर वह न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करता है जिसमें अपराधी के उस कालावधि के दौरान रहने की संभाव्यता है जिसके लिए वो बॉन्ड देता है। उपधारा 2 कहती है कि उपधारा 1 के अधीन कोई आदेश करने से पूर्व कोर्ट मामले के बारे में संबंधित परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर यदि कोई हो विचार करेगा। कौन करेगा? वह कोर्ट करेगा। आदेश करने से पूर्व करेगा। रिपोर्ट पर विचार परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर। उपधारा 3 कहती है कि जब उपधारा 1 के अधीन आदेश किया जाता है तब यदि कोर्ट की राय है कि अपराधी और जनता के हितों में ऐसा करना उचित है तो इसके अतिरिक्त एक पर्यवेक्षण आदेश पारित करेगा सुपरविजन का, जिसमें यह निर्देश होगा कि अपराधी आदेश में नामित किसी परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन 1 वर्ष से कम न होने वाली ऐसी कालावधि के दौरान रहेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट हो और ऐसे पर्यवेक्षण आदेश में ऐसी शर्तें इम्पोज करेगा जैसी अपराधी सम्यक पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक समझता हो। उपधारा 4 कहती है कि उपधारा 3 के अधीन पर्यवेक्षण आदेश करने वाला कोर्ट अपराधी से अपेक्षा करेगा कि छोड़े जाने से पूर्व वह ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट जो कंडीशन है और निवास स्थान मादक पदार्थों से दूर रहने का प्रवृत्त या किसी अन्य बात के बारे में ऐसी अतिरिक्त शर्तों का जैसी कोर्ट विशिष्ट परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए उसी अपराध की रेपिटेशन न हो या अपराधी द्वारा अन्य अपराधों किए जाने से को रोकने के लिए अधिरोपित करना ठीक समझे पालन करने के लिए प्रतिभों सहित या रहित एक बंद पत्र देगा। उपधारा 5 कहती है कि उपधारा 3 के अधीन पर्यवेक्षण आदेश करने वाला कोर्ट आदेश के निबंधनों और शर्तों को अपराधी को समझाएगा और प्रत्येक अपराधी प्रतिभु उसका यदि कोई हो संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को तुरंत पर्यवेक्षण आदेश की एक प्रति देगा। अब देखते हैं इस धारा से रिलेटेड केस। राज्य बनाम संजीव भल्ला 2015 का केस है कि अभियुक्त गलत रूप से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोष सिद्ध किया गया तो उसको परिवीक्षा का लाभ दिया गया। दूसरा केस है राजस्थान राज्य बनाम श्री चंद 2015 का। इसमें है कि धारा आईपीसी भारतीय दंड संहिता का आरोपी अवयस्क नहीं जबकि अपराध एक अवयस्क बालिका के विरुद्ध किया गया था तो इसमें उसको अपराधी को परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया गया आरोपी को। अगला केस है बिनोय बनाम केरल राज्य 2015 का। इसमें कि धारा 308 452 323 जो धारा 34 आईपीसी के तहत सपठित के तहत अपराध जो है उसमें परीक्षण न्यायालय ने परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया। हाई कोर्ट ने दंडादेश कम किया। अपराध की प्रकृति को देखते हुए परीक्षण न्यायालय का दृष्टिकोण सही है। अगला केस है रमेश दास बनाम रघुनाथ और अन्य 2008 का केस है कि इसमें जो है अपराध जो है आईपीसी की धारा जो है 323 325 326 जो सपठित हुई 149 के 149 के अभियुक्त को इसमें है परिवीक्षा पर छोड़ना। जहां परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं जो संहिता की धारा 360 का नियोजन नहीं किया जाना चाहिए। संहिता की धारा 360 का जो दो विधान महत्वपूर्ण भिन्नताओं के साथ एक ही समय में एक ही क्षेत्र में सह अस्तित्ववान होना नहीं किए जा सकते। जो ये संहिता की धारा 360 है सीआरपीसी की है जो है सदाचार की परिवीक्षा भर्त्सना के पश्चात छोड़ देने का आदेश है। धारा 360 में सीआरपीसी में ये मामला इस केस का था। नेक्स्ट केस है सुदेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य 2008। इसमें कि अपराध के अंतर्गत
यह उद्धारित करने के लिए निर्णायक जो है दिनांक की क्या अपराधी 21 वर्ष से कम है। परीक्षण न्यायालय के निर्णय का दिनांक जो है अधिनियम की धारा 6 लागू करते समय अभियुक्त की आयु के विचारण के लिए निर्णायक दिनांक होगी। केस है एक और सुखनंदन बनाम मध्य प्रदेश राज्य छत्तीसगढ़ 2002 का। इसमें धारा 4 और धारा 12 है। जहां अभियुक्त सेवा में है और उसका सेवा अभिलेख अच्छा पाया जाता है और उसके 5 बच्चे भी और अकेला ही रोटी कमाने वाला है, वहां उस पर की गई जुर्माने की सजा भी अनर्हता लगा देगी। इसलिए उचित होगा और ठीक होगा कि ऐसे अभियुक्त को अधिनियम के उपबंधों का लाभ दिया जाए, परिवीक्षा का लाभ। अगला केस है सत्यनारायण बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2003 का केस है। इसमें है धारा 4 और धारा 12 से रिलेटेड केस की CRPC 1973 की जो धारा है 360 और 361 IPC की जो धारा है 279, 337 और 304 क के तहत सिद्ध दोष और दंडादेश का जो मामला था, इसमें है कि सिद्ध दोष के विरुद्ध अपील भी खारिज। अतः इसमें है कि आपराधिक पुनरीक्षण रिवीजन जो है अभी निर्धारित है प्रकरण के विशिष्ट लक्षणों को देखते हुए, अर्थात आवेदक की आयु 58-59 वर्ष की, शिक्षक है, संयुक्त हिंदू परिवार का प्रख्यात सदस्य, उसकी आय पर पूरा परिवार निर्भर है। यदि उसकी दोष सिद्धि और दंडादेश कायम रखा जाता है, उसे सेवा से हटा दिया जाएगा, जिसका उसके पेंशन के लाभ हितों पर प्रभाव पड़ेगा। न्यायालय अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 CRPC की धारा 360 और 361 का लाभ प्रदान करने को वैधानिक और उचित और न्यायहित में होना मानती है। आवेदक को 1 वर्ष के लिए परिशांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए 2000 रुपये का बंद पत्र निष्पादित एग्जीक्यूट करना है। आवेदक को CRPC की धारा 357 की उपधारा 3 के अनुसार मृतक के विधिक प्रतिनिधियों को 5000 रुपये का प्रतिकर भी संदाय करना है। यह अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 के आलोक में सेवा जीवन को प्रभावित नहीं कर सकेगी।